हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आज का दिन अच्छा रहा होगा आपका। परफेक्ट लेवल आपको फ्राइडे को दे दिए थे गैप अप ओपनिंग के। आई होप यू गाइस एंजॉयड मंडे ओपनिंग। जिन जिन लोगों ने प्रॉफिट लिया प्लीज़ कमेंट करें और बताएं क्या क्या प्रॉफिट लिया, कितना बेनिफिट हुआ आपको। और अगर कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर योर सजेशन एंड यू आर वेलकम। हम सजेशंस का वेलकम करते हैं और डिस्कस करते हैं निफ्टी के चार्ट पर। आज सोमवार को निफ्टी का चार्ट कैसा कैसा परफॉर्म किया इसने। अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो गैप अप ओपनिंग हुई मॉर्निंग में एज एक्सपेक्टेड। 19,000 का जो लेवल हमने दिया था 19,300 के ऊपर, मार्केट का ट्रेंड बुलिश था। एज एक्सपेक्टेड 325 का जो मेजर रेजिस्टेंस था वो क्रॉस कर गया सुबह सुबह। एक गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, एक रेंज में घूमता रहा। 19,325 19,325 यहां पर रेजिस्टेंस इसका क्रॉस किया है इसने। जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ तो यहां पर एक मार्केट में बाइंग आया, ये जोन बाइंग का आ गया था। अगर आपको दिख रहा होगा 19,225 का एक जोन, यहां से हम बाइंग में आए मार्केट में। जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अपडेट है, उनको पता होगा कि इन्होंने यहां पर आज बाइंग कराई है। इस जोन पर हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीई बाई कराई। यहां पर क्यों बाई कराई है कि ये लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल था। यहां के बाद मार्केट से रुका नहीं, वो चलता रहा ऊपर की तरफ। आप देखेंगे उसके बाद ये घूमता ही रहा, ऊपर की तरफ गया ट्रेंड, नीचे नहीं आया। ये देखिए, इसने बाद में जो हाई लगाया, जो क्रॉस किया, जब हमने प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पर 19,360 के आसपास की। आप लोगों को याद होगा फ्राइडे को भी मैंने कहा था कि 19,325 के बाद 19,360-75 के आसपास से जाएगा, एक और रेजिस्टेंस वहां पर लगाएगा। बेसिकली ब्रेकआउट जब मार्केट ने किया तो पहला ब्रेकआउट और दूसरा ब्रेकआउट कर नहीं पाया और एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पर, जिस प्रॉफिट बुकिंग का हमने रिस्पेक्ट किया और प्रॉफिट बुकिंग डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बुक किया और लास्ट में फाइनली ये क्लोज हो गया, अपना रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ है। तो अब हमें मंडे के लिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में आज हमारा एज एक्सपेक्टेड, हमने पहले कहा था कि 44,220 और 300 के आसपास का अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर खुलता है मार्केट, तो ये एक बार तेजी दिखाएगा। गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट में, एज एक्सपेक्टेड था। फ्राइडे का वीडियो मैंने आपको बताया था कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा, मार्केट में मोमेंट रहेगी। तो जो विशेष डेटा वगैरह थे उनका इम्पैक्ट आज आया नहीं। डोमेस्टिक इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो कल तक आएगा। कल एक्सपेक्टेड है कि एक और मोमेंटम रहेगा मार्केट के अंदर। मोस्टली ब्रेकआउट का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट ब्रेकआउट जोन पे ही रहेगा। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी घूमता रहा अपनी रेंज में 44,000, 12:30 बजे के आसपास इसने ब्रेकआउट आया 12:30 बजे के आसपास। अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं पर हमने बाइंग कराया, इस लेवल पर, इस कैंडल पर। आप लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर के एवरग्रीन प्रॉफिट का वहां जाके देखना, तो यहाँ मैंने बाइंग कराई है, इसी कैंडल में बाइंग कराई है ना। तो इस कैंडल में बाइंग कराई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट एक आया 44,400 के आसपास का ब्रेकआउट आया, जो मार्केट को लेके गया बैंक निफ्टी को ऊपर तक 44,600। फ्राइडे को, थर्सडे को मैं लाउडली बोल रहा था आप लोगों से, आपको याद होगा कि 44,500 600 का हमको एक लेवल यहाँ से दिख रहा है अगर हम रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाते हैं तो। जो काफी टाइम से इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है, 44,100 से लेकर के 44,300 के आसपास। जो आज ब्रेकआउट दिया इसने मार्केट ने, तो अभी ये 600 तक का इसका हाई लगाया। और कल जो, अगर मैं बात करूं कल की 29 तारीख के बाद मार्केट की बात करूं, अगर मैं रेजिस्टेंस के आसपास खुलता हूं
तो मैं एक और ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाऊंगा। 44,600 के ऊपर अगर मैं बंद खुलता हूँ कल मॉर्निंग में, गैप अप ओपनिंग होती है मेरी, तो मैं उसके बाद एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाऊंगा। 44,000 से लेकर के 44,600 से लेकर के 45,000 तक की रेंज का मेरे को एक दूसरा रेंज मिल जाएगी। तो अभी मैं जो रेंज में काफी टाइम से घूम रहा हूँ, तो वो रेंज मेरी ऊपर चली जाएगी। तो उम्मीद है कि यहाँ से ही मार्केट एक बार ऊपर खुलना चाहिए। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी अगर खुलता है कल, इसकी रेंज पकड़ लेते हैं कल की रेंज। अगर ये मार्केट आज के ब्रेकआउट लेवल पर अगर खुलता है 19,350 के आसपास, अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है, तो हम एक नए जोन में आ जाएंगे जो मार्केट को लेके जाएगा अगेन 19,500 के आसपास। तो हमें इंतजार करना है कल की गैप अप ओपनिंग का। डेटा जो है कल मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, स्टॉक्स के अंदर, रिलायंस के अंदर, अदानी के अंदर। तो ये दोनों भी हम वॉच करेंगे। और मीनवाइल एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग ही रहेगी। और जहाँ तक बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का सवाल है, फिन निफ्टी में अगर हम बात करते हैं इसकी रेंज की, तो फिन निफ्टी आज हमने नया एक ऑप्शन ट्रेड दिया था, उसका मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑप्शन था। $19,700 के कॉल हमने बाय कराई थी 1 बजे के आसपास। अगर हम फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं, फिन निफ्टी के चार्ट में हमको मिलेगा एक लेवल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, आपको नोट करने हैं। 1 बजे के आसपास हमने बाइंग कराई, यहाँ बाइंग कराई इस लेवल पर, आप देखेंगे इस कैंडल में बाइंग कराई है। प्योरली ब्रेकआउट लेवल था 19,740 के आसपास हमने बाइंग कराई। उसके बाद आप देखेंगे मूवमेंट रहा मार्केट के अंदर, 5 मिनट की कैंडल में आप देखेंगे तो ऊपर हाई लगा इसने 19,800 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है इसके अंदर। वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा आज मार्केट में निफ्टी के अंदर। कल एक्सपायरी है चूंकि इसकी, तो कल हम इसको देखेंगे और इसका रेंज हम देख लेते हैं। इसकी रेंज यही है 19,000। अगर हम 19,700 का लेवल क्रॉस करते हैं नीचे को, तो हम थोड़ा सा मंदा रहेंगे कल के लिए। और अगर हम आज का लेवल, जो आज हमारा इसका हाई था 19,780 के आसपास, अगर हम कल मॉर्निंग में 19,780 के आसपास ओपन होते हैं, तो पूरे चांस हैं कि कल हम एक स्पाइक देखेंगे ऊपर की तरफ, जो करीब करीब 100 पॉइंट की कैंडल एक हमें देख जाएगी। तो हम इसके अंदर भी बाइंग में ही रहेंगे। कल एक्सपायरी है तो हम इसमें थोड़ी उठापटक रहेगी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल मार्केट के को लेकर के। तो ओवरऑल मार्केट अगर मैं बात करूं कल 29 तारीख की, तो डेटाज हैं, एक्सपायरी है, तो मार्केट जिग जैग करेगा, तो हमको संभल कर काम करना पड़ेगा और क्वांटिटी हमें थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। अगर हम 500 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, तो हमको स्टार्टिंग में 200-250 क्वांटिटी से काम करना पड़ेगा। अच्छा, जो नए लोग हैं मार्केट में 18 साल से लेकर 25 साल तक के, ऐसे युवा साथियों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज एक तो आप लोग बहुत ज्यादा एग्रेशन मत दिखाएं मार्केट में काम करने के लिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लॉट्स बाइंग मत करें। ठीक है, और दूसरा, विदाउट स्टॉप लॉस आप लोगों ने काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड डालना नहीं है। अपनी डायरी में नोट कर लो कि मैं विदाउट स्टॉप लॉस कोई लॉस ट्रेड नहीं डालूंगा। बिकॉज होता क्या है, हम लोग प्रॉफिट के लिए 10-20 पॉइंट देखते हैं, बट लॉस के लिए हम लोग 100 पॉइंट देख लेते हैं, जीरो भी करा देते हैं। तो हमको वो ऐसा काम नहीं करना है कि लास्ट में हमारी ऑप्शन प्रीमियम डिके के कारण से जीरो हो जाए। एक्सपायरी कल आ रही है, तो आपने स्कैल्पिंग में बिलीव करना है। स्कैल्पिंग में एक अपना परसेंटेज लॉस फिक्स कर लो कि मुझे इस लॉस से नीचे जाना नहीं है। मैं बिल्कुल 4% का, 10% का, 20% का जो भी लॉस लेता हूँ, मुझे वो लेना है और मैं उसको लेके बाहर हो जाऊंगा। प्रॉफिट मेरा अपना है, ऊपर का जितना मुझे मिल जाएगा मेरा होगा, बट मैं लॉस के लिए एक परसेंटेज लिमिट फिक्स कर दूंगा। उसके बाद मुझे उसमें कोई गिल्ट नहीं होगा अगर वो नीचे नहीं आता है, लॉस कटने का ऊपर चला जाता है। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनने अभी अकाउंट खोला है और जिन लोगों ने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट अपना सीखना पड़ेगा। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आप लोग मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे।
यहाँ पर खोने वाले ज्यादा हैं, पाने वाले कम हैं। तो साथियों, आपने पाने वाला बनना है, खोने वाला नहीं बनना है। खोने वाले कब बनोगे? जब आप ब्लाइंड खेलोगे। ये मार्केट बहुत लालच देगा आपको, ग्रीड देगा। यहाँ पर देखोगे एक्सपायरी वाले दिन जो है 10 रुपए की चीज 100 रुपए हो रही है। तो 10 रुपए की चीज 100 रुपए हो रही है तो जीरो भी होगी। तो आपने ऑप्शन ग्रीक का हमारा एक कोर्स है हीरो जीरो, वो अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसका ज्वाइन कर लीजिए। उसकी क्लासेस हम देते हैं एवरी डे, हाफ एन आवर की क्लास हमारी होती है इवनिंग में, और सैटरडे संडे भी हम उस क्लास को देते हैं 1 आवर्स के लिए। तो हीरो जीरो का कोर्स हमारा चल रहा है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। उसमें हम आपको ऑप्शन ग्रीक्स, प्रीमियम डिके, फाइंड आउट हाउ टू स्ट्राइक प्राइस, ये सारी चीजें बताते हैं उसके अंदर। अगर ये कोर्स आपने कर लिया हमारा, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट स्ट्राइक प्राइस, और कैसे थीटा को बचाना है। ऑप्शन बायर्स को थीटा को ही बचा के चलना होता है। ऑप्शन सेलर का तो ठीक है, उसको तो मिल जाएगा एक लिमिटेड अमाउंट अगर उस सॉर्ट करता है तो, लेकिन बायर हैं आप तो, बायर को बचना है प्रीमियम डिके से, टाइम डिके से। तो कैसे होगा वो सीखना पड़ेगा आपको। विदाउट लर्निंग आप मार्केट में मत आए। अगर अदरवाइज आप पेपर ट्रेडिंग करें, लाइव ट्रेडिंग करना है तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखना सबसे पहले है। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो आए मेरे पास, मैं सिखाऊंगा उनको। जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है पास्ट का, जो मैंने लिया है मार्केट से, वो सारा आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका। आपने करना क्या है, एक डीमेट अकाउंट खोलना है हमारे रेफरल लिंक से। हमारे पास एंजल वन है, अप स्टॉक्स है, एलिस ब्लू है, स्टॉक कार्ड है। इनमें से किसी एक में अकाउंट खोल लीजिए और आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हीरो जीरो स्ट्रेटेजी बताएंगे, हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट डे मार्केट बताएंगे, उसके फॉर्मूले समझा देंगे। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। चलिए, अब सवाल आता है हमारा ग्लोबल मार्केट का। ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम 29 तारीख की बात करते हैं कल के लिए, तो कल के मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें आज ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि मार्केट डाउ क्या चल रहा है। तो सारे मार्केट्स हमारे फिलहाल पॉजिटिव में हैं, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो पूरे हमको एक हिंट मिल रहा है मार्केट को लेकर के थोड़ा सा, कि हम कल थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ एफआईएस डेटा का, कि एफआईएस डेटा ने कितनी बाइंग करी है। अगर मैं पूरे महीने की बात करूँ, अगस्त की जो खत्म होने वाला है, इस पर देखते हैं कितना रोल ओवर होता है हमारा। क्योंकि हमें अगले इस हफ्ते की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, और अगले हफ्ते की जो फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ की, वो भी प्रिडिक्शन हमें करनी होगी। तो अगर हम इस जुलाई अगस्त के महीने की बात करते हैं, तो अगस्त के महीने में देखो बाइंग बहुत ज़्यादा हुई है कैश में। आप देखेंगे कैश सेगमेंट के अंदर एफआईज बाइंग करके लेके गए हैं, बड़ी बड़ी फिगर्स क्वांटिटी लेके गए हैं, 1000 करोड़, 1700 करोड़, 1400 करोड़, 2000, 2500 करोड़, इतनी बाइंग हुई है। 5,500 करोड़ की बाइंग तक हुई है 24 अगस्त को। 25 अगस्त को भी कैश में बाइंग हुई है। कैश का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है, हमारे अंदर एक वॉल्यूम आ रहा है। एफआईएच कैश में बाइंग कर रहा है तो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल बाइंग आ रही है कहीं ना कहीं। देखिए एफ एंड ओ क्या होता है फ्यूचर में, तो क्या होता है कि इसका तो पता ही नहीं चलता कि बायर है कि सेलर है। अब सेलर बैठा होता है ऑप्शन के अंदर, तो वॉल्यूम का क्लेरिफाई नहीं हो पाता है। बट कैश में अगर बाइंग हो रही है तो ट्रेंड अप है। अगर हम एफ एंड ओ की बात करते हैं तो यहाँ मिला जुला है, बाइंग भी है, सेलिंग भी है। और अगर हम मंथली 1 आवर की कैंडल की बात करते हैं, मंथली 1 आवर कैंडल जैसे मैंने बताया था कि वो डाउन में ही है, तो उसका सेंटिमेंट थोड़ा सा हमको, मंथली कैंडल अगर हम देखते हैं तो ये डाउन में ही है। अभी तक जो है इसने अगस्त के महीने में डाउन दिखाया है, जो कैंडल थोड़ी बड़ी हो गई है। तो अब देखते हैं, अभी तक यहाँ से बाइंग था 3 अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, चारों कैंडल जो है ये महीने की वो ग्रीन में है। अभी हमारा अगस्त का कैंडल वो रेड है, तो ये अभी तो फिलहाल रेड बार इसका बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस महीने में जो एक्सपायरी कटेगी वो
नीचे लेवल पे कटेगी, तो उसका हम प्रेडिक्शन आपको बताएंगे कहाँ कटेगी, फिर एक्सपायरी वाले दिन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो है 29 तारीख को कल के लिए जो मार्केट है वो गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, और अगर रेंज ब्रेकआउट कर देता है तो हम एक नया हाई की तरफ जाएंगे, और ब्रेक डाउन अगर कर देता है, जो हमारे सपोर्ट हमारे को ब्रेक कर देता है, वो हम उसके बाद एक बार थोड़ा सा ब्रेक डाउन नीचे की तरफ हमारी रेंज खुल जाएगी मंदी की। तो फिलहाल मार्केट में शॉर्ट और सेलर दोनों के बीच में फाइट है। अब देखते हैं उसके बाद क्लोजिंग कहाँ होती है एक्सपायरी की, फिर डिसाइड होगा अगले महीने का। थैंक यू।